हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल की क्लास क्लोजर टुगेदर। 8 नवंबर का एडिटोरियल है। लिखा गया है द इंडिया भूटान टॉक्स एंड द प्लान्स अहेड, इस विषय पर। तो ये क्लोजर टुगेदर का मतलब क्या है? क्लोज की डिग्री कंपैरेटिव आपको दे रखी है। क्लोजर मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया है, और ज़्यादा क्लोज आ गया है। टुगेदर का मतलब साथ साथ, ठीक है। तो और ज़्यादा यहाँ पे क्लोज आ गए हैं। किस पे लिखा गया है? इंडिया भूटान टॉक्स, भारत और भूटान की टॉक्स को लेकर, एंड द प्लान्स अहेड, और लिखा गया है आगे की योजनाओं को लेकर कि आगे और क्या योजना है भारत और भूटान के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर, और आगे किन की योजनाओं पर। यहाँ एक काम की बात आप जो नोट डाउन कर सकते हैं वो ये है कि अहेड है वो एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है आगे, ठीक है। अहेड है वो क्या है? एक एडवर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? आगे। तो और ज्यादा नजदीक भारत और भूटान के संबंधों को लेकर, भारत भूटान के टॉक्स जो हुई हैं उनको लेकर, टॉक्स यहाँ पे नाउन है, और जो योजनाएं हैं आगे की उसको लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड भूटान कैन चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन। भारत और भूटान क्या कर सकते हैं? ये चेंज कर सकते हैं क्या? डेवलपमेंट स्टोरी को, विकास की कहानी को। और ये विकास की कहानी किसकी है? रीजन की, क्षेत्र की। क्षेत्र कौन सा? इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसकी बात है, ठीक है। तो भारत और भूटान क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। कैन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल है, और ये चेंज इसका मैन वर्ब बेस फॉर्म है, और ये सब्जेक्ट हो गया वैसे, और ये इसकी वर्ब हो गई, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये प्रिपरेशन और इसका ऑब्जेक्ट रीजन। इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। और एक एडिटोरियल के अतिरिक्त बता दूं आपको कि आशीष क्लासेस एप्लीकेशन जो iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको एक नया कोर्स उपलब्ध करवाया गया है आरएएस का। आरएएस जो राजस्थान का एक प्रशासनिक सेवा का परीक्षा है, वहाँ पे आप क्लासेस लाइव जुड़ सकते हैं। शाम को 5:30 बजे क्लासेस हो रही हैं, या फिर आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। दोनों ही सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। कुछ डेमो वीडियोस दिए गए हैं, वो देखकर आप निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं। कुछ और कोर्सेज भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो एक बार आप गो थ्रू जरूर करें। अभी क्या कहना चाहता है देखिए, विस्तार से पढ़ते हैं इसको। द डिसीजन बाय इंडिया एंड भूटान टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी ड्यूरिंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटान फिफ्थ किंग जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक इज एन important marker towards more bilaterally driven रीजनल इनिशिएटिव्स। एक तो यहाँ पे काम की बात है मार्कर, इसका मतलब लिखिए इंडिकेटर। ये तो होता है इंडिकेटर, संकेतक। एक यहाँ पे दे रखा ड्रीवन। ड्रीवन का मतलब यहाँ पे लिख दो कोज्ड, जो कारण बना है, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है। फोकस के साथ ऑन लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डिसीजन किसके द्वारा? भारत और भूटान के द्वारा। क्या डिसीजन? फोकस करने का। किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर, आधारभूत ढांचे पर और कनेक्टिविटी पर, ठीक है। ड्यूरिंग टॉक्स, किस दौरान? बातचीत के दौरान। बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भूटान फिफ्थ किंग, और ये किंग का नाम है जिग्मे खेसर नामग्यल वांगचुक, ठीक है। तो डिसीजन किसके द्वारा? भारत और भूटान के द्वारा। डिसीजन क्या है? फोकस करने का। फोकस किस पे करना है? इन दो मुद्दों पर, ठीक है। और किसके बीच में बातचीत ये हुई है? बातचीत भारत के प्रधानमंत्री हैं, भूटान के 5वें राजा हैं, उनके बीच हुई है। तो ये डिसीजन जो है, इसकी वर्ब दे रखी है आपको ईच। ये डिसीजन एक इंपॉर्टेंट मार्कर है, एक महत्वपूर्ण संकेतक है। किसका? टुवर्ड्स मोर बाइलेटरली मतलब द्विपक्षीय ड्रिवन रीजनल इनिशिएटिव। तो द्विपक्षीय रूप से जो कोज्ड या संचालित क्षेत्रीय जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं, उनको लेकर लिखा गया है, ठीक है। तो भारत और भूटान के बीच का जो बातचीत है, इनके बीच यहाँ पे फोकस करने पर बात हुई है। डिसीजन लिया गया है कि हम फोकस करेंगे, ध्यान अपना केंद्रित करेंगे इन दो मुद्दों पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच बातचीत है। ये जो बातचीत है, इसकी जो डिसीजन है, इसकी वर्ब है इज। ये एक इंपॉर्टेंट मार्कर है किसको लेकर? ज्यादा जो द्विपक्षीय, और ज्यादा द्विपक्षीय ड्रिवन रीजनल इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है। द्विपक्षीय जो भी क्षेत्रीय इनिशिएटिव्स हैं, पहल है, उनको लेकर, ठीक है। जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? अ जॉइंट स्टेटमेंट स्पीक्स ऑफ, एक संयुक्त ज्ञापन। इसकी वर्ब दे रखी है आपको स्पीक्स। स्पीक्स के साथ ऑफ लगा रखा है, इसका मतलब ये इसके बारे में है।
तो एक संयुक्त स्टेटमेंट जो किस बारे में बात कर रहा है, कंप्लीट करने को लेकर। कंप्लीट किसको लेकर, सर्वेज फॉर द कोकराझार जलेफू रेल लिंक। तो एक संयुक्त स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी और जो फिफ्थ किंग है भूटान के, उनके बीच जो भी बातचीत हुई है, इनका एक संयुक्त स्टेटमेंट आया है। और वो स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, तो ये स्टेटमेंट बात करता है किस बारे में, तो स्टेटमेंट की वर्ब हो गई स्पीक्स, ये बात करता है इस बारे में, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है तो आप देख सकते हैं कि आगे आईएनजी लग गया। तो यहाँ बातचीत की गई है कोकराझार और जलेफू रेल लिंक के सर्वेज को लेकर कि इनका सर्वे खत्म किया जाए, कंप्लीट किया जाए। दैट कनेक्ट्स दैट आर इस रेल लिंक के लिए, ये रेल लिंक क्या करता है, ये जोड़ता है किसको, भूटान और असम को, ठीक है, भूटान से असम को जोड़ता है। एंड बिगिनिंग डिस्कशंस, और साथ में बात की गई है किस बारे में, तो ये ऑफ से ही तो ये जुड़ा हुआ है और ऑफ से ही ये जुड़ा हुआ है। साथ में कहा गया है कि डिस्कशन शुरू करें, यहाँ पे चर्चाएं शुरू करें किसको लेकर, एक और रेल लिंक है, ये जा रहा था भूटान से असम, ये रेल लिंक कहाँ से कहाँ है, भूटान से वेस्ट बंगाल है। और साथ में एक काम और है, वाइल है, वाइल का मतलब है इवन एज, मतलब साथ साथ में, ये भी मतलब है इसका, मतलब साथ साथ में एक काम और है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, टू मेक समथिंग ईजियर, या फिर आप इसे यूं कह दो टू मेक समथिंग पॉसिबल, ठीक है। साथ में एक बात ये है कि हम फैसिलिटेट करें, आसान बना दें, और किस चीज़ को, भूटान बांग्लादेश ट्रेड को, भूटान और बांग्लादेश के बीच में व्यापार को, ये भी बातचीत है। विद यट अनदर रेल लिंक, और किसके साथ बनाएं ये ट्रेड ज़्यादा आसान, एक और रेल लिंक के साथ। अभी यट जो है, ये जब जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी, एक बार घटी, दूसरी बार घटी, तो हम कहेंगे अगेन, एक बार फिर से घट जाए वो घटना तो यट अगेन हम बोलते हैं। तो यट एक प्रकार से इम्फेटिक, मतलब एक शब्द है, एम्फेसाइज करने के लिए आता है। तो दो रेल लिंक हमने बात कर ली, एक और रेल लिंक है, इस कारण से यट अंदर का प्रयोग है। और एक और बातचीत की गई है अपग्रेड करने को लेकर, चेक पॉइंट्स अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर। तो इंडिया भूटान बॉर्डर के पैरेलल, अलोंग का मतलब है सहारे सहारे, जो भी चेक पॉइंट्स हैं उनको अपग्रेड करने को लेकर बातचीत है। फिर समझ लीजिए, एक जॉइंट स्टेटमेंट इनके द्वारा आया, इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई, इनका एक संयुक्त ज्ञापन आया। उस ज्ञापन में क्या क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है कि हम ये जो रेल लिंक है जो भूटान से असम तक जाएगा, इसका सर्वे हम कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात कही गई है कि हम चर्चाएं शुरू करेंगे एक और रेल लिंक के बारे में, जो रेल लिंक कहाँ से कहाँ है, भूटान से वेस्ट बंगाल। एक साथ में कहा गया है कि हम भूटान बांग्लादेश का जो ट्रेड है इसको फैसिलिटेट करेंगे। और एक और रेल लिंक यहाँ पे बात की गई इस बारे में। और एक कहा गया है कि इन दोनों का बॉर्डर जो है उसके पैरेलली चेक पॉइंट जो बने हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है दीज प्लान्स फोरटेल, फोरटेल का मतलब होता है प्रेडिक्ट, या फिर इसे आप कह सकते हैं फोरसी भी कह सकते हैं, या फोरकास्ट कह दीजिए, मतलब पूर्वानुमान देना या भविष्यवाणी करना। अब ये जो योजनाएं हैं, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्लान्स यहाँ नाउन है, ये योजनाएं यहाँ पे भविष्यवाणी करती हैं किस बारे में, एक ऐसे भविष्य के बारे में दैट कुड वेल चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन, जो कि बहुत अच्छे से डेवलपमेंट स्टोरी जो है क्षेत्र की, विकास की जो कह सकते हो कि एक कहानी है, उसको चेंज कर सकता है। कुड है वो पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। कुड यहाँ प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज हो रहा है। तो ये जो योजनाएं हैं ये यहाँ पे भविष्यवाणी कर रही हैं किस बारे में, एक ऐसे भविष्य के बारे में जो भविष्य डेवलपमेंट स्टोरी को चेंज कर सकता है इस क्षेत्र के, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट। अब रीजन कौन सा, इस रीजन में ये भी शामिल है, इंक्लूडिंग है वो प्रेपोजिशन है। इस रीजन में कौन शामिल है, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट शामिल है, उत्तर पूर्व और वेस्ट बंगाल। भूटान साउथ एंड ईस्ट जोंगखाग्स डिस्ट्रिक्ट्स, और क्या शामिल है, भूटान के दक्षिणी और पूर्वी जो जिले हैं वहां पे जिलों को ये कहा जाता है, तो ये भी शामिल है। एज वेल एज नदर्न बांग्लादेश, साथ साथ में उत्तरी बांग्लादेश भी शामिल है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन है वो बता दिया, ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। भूटान इकोनॉमी हैज बीन डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट में ऑन लगेगा, इसका मतलब निर्भर होना। भूटान की इकोनॉमी निर्भर रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इकोनॉमी की वर्ब है, तो ये निर्भर रही है किस पर, हाइड्रो पावर पर। हाइड्रो पावर क्या होता है, ये बिजली बनाने के संयंत्र है, मतलब जो पानी से बिजली बनती है उनको बोलते हैं हाइड्रो पावर, ठीक है। तो भूटान की इकोनॉमी निर्भर रही है हाइड्रो पावर पर, और किस पर,
टूरिज्म रेवेन्यूज पर, पर्यटन से इनको आय होती है, ठीक। एंड हैज बीन, फिर से हैज बीन लगाया, इस इकोनॉमी की वर्ब है, और साथ साथ में ये प्रभावित रही है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से हिट प्रभावित रही है, किससे, कोविड-19 पेंडेमिक से, और साथ साथ में किससे, वरीज ओवर ग्लोबल वार्मिंग। ओवर का मतलब है रिलेटेड टू, जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंताएं हैं उसको उससे ये प्रभावित रही है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो वैसे डिपेंड करती है इन दो चीज़ों पर, एक हाइड्रो पावर पर, एक टूरिज्म रेवेन्यूज पर, और ये विशेष रूप से प्रभावित किससे रही है, कोविड-19 पेंडेमिक से, और साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो चिंताएं हैं उससे, ठीक है। ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है रिलेटेड टू। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर कह रहे हैं लैक ऑफ, ये जो लैक है ये नाउन है, इसका मतलब है कमी। अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैव आल्सो लेड टू का मतलब है रिजल्टेड इन। तो क्या कहना चाह रहा है, अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैज आल्सो लेड टू एमिग्रेशन बाय एजुकेटेड यूथ। अब चूंकि यहाँ पे कमी रही किसकी, अपॉर्चुनिटीज की, अवसरों की, इससे हुआ क्या, तो अवसरों की कमी ने एक काम कर दिया कि एमिग्रेशन शुरू हो गया, पलायन शुरू हो गया। एमिग्रेशन क्या, पलायन। अब जब अवसर नहीं है तो वहां के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए कहीं और जाएंगे, पैसा कमाने के लिए और कोई तरीका ढूंढेंगे, तो यही यहाँ पे हुआ। तो अपॉर्चुनिटीज के कमी ने क्या कर दिया है, इस लैक की वर्ब है हैज। ऑल्सो जो है वो एडवर्ब है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आती है तो उसके बीच में आता है, ये मैन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो अवसरों की कमी ने एक काम किया कि जो शिक्षित युवा हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया। द न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय द किंग, जो नया प्रोजेक्ट है, जो प्रस्तावित है किसके द्वारा, राजा के द्वारा। क्या प्रोजेक्ट है, टू बिल्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि एक SEZ बनाएंगे, एक विशेष आर्थिक जोन बनाएंगे, कहां पर, भूटान के दक्षिणी जो सीमा है असम के साथ हम बनाएंगे, दक्षिण सीमा बनाएंगे, एंड एन एयरपोर्ट, और एक एयरपोर्ट बनाएंगे कहां पे, जेलेफो में। ये दो चीजें जो हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट जो यहाँ पे कहा गया है, रिपीट कर रहा हूँ, एक तो नया प्रोजेक्ट कौन सा, SEZ स्थापित करने का, कहाँ पर, भूटान की दक्षिणी सीमा पर, किसके साथ, असम के साथ, और दूसरा एक एयरपोर्ट। ये दोनों ही आर एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है टू ड्राइव ग्रोथ, मतलब इनसे ऐसी आशा है कि इससे क्या होगा, ग्रोथ आगे बढ़ेगी, वृद्धि होगी और इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा। कहाँ पर, किंगडम, किंगडम कहा गया है भूटान को, क्योंकि वहां पे राजा है इसलिए यहाँ पे उसको कहा गया है किंगडम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर कह रहा है भूटान इन 2020 कुड इंक्रीज भूटान इज एक्सपोर्ट ऑफ लोकल प्रोड्यूस। भूटान 2020 में कुड इंक्रीज, बढ़ा सका, ये पास्ट की बात कर रखी है इसने। भूटान जो है वो 2020 में बढ़ा सका था भूटान का एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किस चीज का, जो भी वहां पे स्थानीय प्रोड्यूस होते हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, एंड बिल्ड मोर मार्केट्स फॉर इंडियन बांग्लादेशी प्रोड्यूसर्स, और वहां पे जो भारतीय और बांग्लादेशी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ज्यादा मार्केट्स भी बना सका। कहां पर, सब रीजन में, उप क्षेत्र में। तो भूटान क्या काम कर सका, भूटान की वर्ब है कुड इंक्रीज, ये क्या कर सका, भूटान का जो एक्सपोर्ट है लोकल प्रोड्यूस का उसको इंक्रीज कर पाया, और साथ में भारत और बांग्लादेश के प्रोड्यूसर्स के लिए मार्केट बना पाया इस क्षेत्र में। इंडियाज एनर्जी एक्सचेंज, भारत का जो एनर्जी एक्सचेंज है, विच इज ब्रिंगिंग मोर भूटानीज एंड नेपाली हाइड्रो पावर सप्लायर्स ऑनलाइन। अब ये क्या कर रहा है, भारत का एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज की वर्ब ये लिए बीच दे रखा रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब क्या है, इज ब्रिंगिंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत का एनर्जी एक्सचेंज जो क्या कर रहा है, वो ज्यादा भूटानीज और नेपाली हाइड्रो पावर सप्लायर्स को ऑनलाइन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो भारत का एनर्जी एक्सचेंज जो ज्यादा भूटानी और नेपाली हाइड्रो पावर सप्लायर्स जो हैं उनको ऑनलाइन लेकर आ रहा है। वाइल के ठीक बाद में जब भी आप वर्ब लगाओ तो सीधा ING लगेगा, ये बात नोट डाउन करना। वाइल के बाद में जब भी कोई वर्ब लगाओगे ING फॉर्म में आएगी, ठीक है। टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और साथ साथ में इनकी योजना ये भी है कि हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें, किसको, बांग्लादेश और श्रीलंका को। अब फिर से आ जाओ, एनर्जी एक्सचेंज, इसकी वर्ब है विल ड्राइव, ये क्या करेगा, कोज करेगा, प्रेरित करेगा, इंट्रा, इंट्रा एक प्रीफिक्स है, ऐसे ही होता है इंटर, अगर इंटर करते हो तो 2 या 3 के बीच, इंट्रा करते हो तो विद इन या इनसाइड, जो है उसी के बीच, एक ही ग्रुप हो और उसी ग्रुप के भीतर की बात करो
तो विद इन और इनसाइड के लिए क्या आएगा, इंट्रा। और इनसाइड का इंटर जो होता है इसका मतलब होता है 2 या 3 के बीच। समझ में आ रही बात? तो ये तो एक ही ग्रुप के भीतर है और ये अलग अलग ग्रुप्स के भीतर होता है इंटर। ये प्रीफिक्स है, मतलब किसी मूल शब्द से पहले जुड़ता है। तो ये एनर्जी एक्सचेंज क्या करेगा, ये इंट्रा रीजनल ग्रोथ और रेवेन्यूज को बढ़ाएगा, मतलब ड्राइव करेगा, मतलब कारण बनेगा। तो ये जो क्षेत्रीय वृद्धि है और रेवेन्यूज है उसको ये संचालित करेगा, उसको ये प्रेरित करेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर कह रहा है दिस वुड ऑल्सो पावर न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के साथ एट लगता है, ध्यान रखें। अटेम्प्ट में ऑफ नहीं लगाते, एट लगेगा। और किस चीज का अटेम्प्ट है उसके लिए बता रहा हूं, आगे लग रहा है आईएनजी। ब्रिज का मतलब है ब्रिंग टुगेदर, जो गैप होता है उसको कम करने को हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग टुगेदर, ब्रिज। तो कह रहा है कि ये एक काम और करेगा। अब देखो ऑल्सो है वो कहां लग रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी और ये मेन वर्ब है, इसके बीच में एडवर्ब है ये ऑल्सो। तो ये एक काम और करेगा, नई दिल्ली का जो प्रयास है इकोनॉमिक गैप कम करने का, आर्थिक जो यहाँ पे थोड़ी सी खाई है उसको कम करने का, किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ, उसको भी पावर देगा, उसको भी जनरेट करेगा आगे। वाइल ड्रॉइंग डेवलपमेंट पार्टनर्स, क्या करते हुए, वाइल के साथ देखो आईएनजी लग गया। ड्रॉ करते हुए डेवलपमेंट पार्टनर्स, जो भी विकास के भागीदार हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और डोनर कंट्रीज हैं जैसे जापान, इनटू द क्रिएशन ऑफ ए सब रीजनल हब। तो यह क्या करेगा, नई दिल्ली के जो प्रयास हैं, क्या प्रयास है, इकोनॉमिक गैप को ब्रिज करने के, किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ, इसको ये क्या करेगा, इसको पावर देगा, इसको एक नई ताकत देगा। साथ साथ में क्या करेगा, डेवलपमेंट पार्टनर्स जो हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और जो भी दान दाता कंट्रीज हैं जिनसे दान मिलने वाला है जैसे जापान है, इनको क्या करेगा, इनको ड्रॉ करेगा इनटू द क्रिएशन ऑफ ए सब रीजनल हब। ये जो सब रीजनल हब बना रहे हैं, उप क्षेत्रीय जो एक केंद्र बना रहे हैं, उसके क्रिएशन के लिए इनको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, ड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब हम मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।